यह क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन quadrilateral ABCD given BC 38 cm, QB 27 cm, DC 25 cm, angle ADC is 90 degrees. Find the radius of the circle. हमें दिया गया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। BC 38 सेंटीमीटर्स, दिस इज BC, this is 38. QB is this much, 27, and DC is 25, and angle ADC, this angle is 90 degrees. Find the radius of the circle. हमें रेडियस निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हमको QB दिया गया है 27 और BR भी 27 होगा क्योंकि टेंजेंट लेंस फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। BR भी 27 हो गया। अगर BC 38 दिया गया है तो CR 11 हो जाएगा। अब CR और CS टेंजेंट लेंस फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, इसलिए CS और CR इक्वल होंगे तो ये 11 हो जाएगा। अगर ये 11 है तो 25 CD की लेंथ होने से SD 14 आ जाएगा। अब DS और DP भी इक्वल है तो ये भी 14 हो जाएगा। अब हम सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे? सपोज यहां पर सेंटर होता तो अगर हम इसको ज्वाइन करते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते, तो हम जानते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो ये एंगल 90 है। इसी तरह से ये एंगल भी 90 है क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस समय ये दिया गया है और ये दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल 90 आ चुके हैं, तो 4 तो 90 होगा ही। अब ये स्क्वायर बन गया है। स्क्वायर क्यों बना है, रेक्टेंगल क्यों नहीं बना? क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आई हैं। सो दिस इज अ स्क्वायर। इफ दिस इज अ स्क्वायर देन दिस इज 14 एंड दिस इज 14। पर ये तो रेडियस है, इसका मतलब हम रेडियस निकाल चुके हैं। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में मिले, तब आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। हमें QB दिया गया है 27 सेंटीमीटर्स पर BR is equal to QB, tangent length from same external point B. तो BR भी 27 सेंटीमीटर्स हो गया, लेकिन BC हमारे पास 38 सेंटीमीटर्स है, दिस इज गिवन। इससे CR हो जाएगा BC माइनस BR, 38 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर्स। और CS इज इक्वल्स टू CR, वही टेंजेंट लेंस, और इससे CS भी हमारे पास 11 सेंटीमीटर्स आ गया। इससे हमारे पास SD आ जाएगा 25 माइनस 11, 14 सेंटीमीटर्स। और DP इज इक्वल्स टू DS, टेंजेंट लेंस, ये भी टेंजेंट लेंस फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, इसलिए DP भी 14 हो गया। अब हमने ज्वाइन किया है OP और OS को। We are given angle D is 90 degrees and angle S is 90 degrees because tangent is perpendicular to radius through point of contact. Similarly, angle P is also 90 degrees. Now in quadrilateral, एंगल सम प्रॉपर्टी से इस क्वाड्रिलेटरल DSOP में एंगल D, एंगल S और एंगल P तीनों 90 डिग्रीज हैं, इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी से SOP भी 90 डिग्रीज आ जाएगा। That implies that DSOP is square because adjacent sides are also equal, and that implies that OP is equals to OS is equals to 14 centimeters.
ये रेडियस भी है और हमें रेडियस ही तो निकालना था। सर्कल का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर्स आ चुका है। तो आप समझ चुके करना क्या है। ये 27 है, इससे ये लेंथ BR 27 हो जाएगी, टेंजेंट लेंस फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। BC 38 दे रखी है, उसमें से BC में से BR को माइनस करेंगे तो CR 11 आ जाएगी। CR के 11 होने से CS 11 हो जाएगी, टेंजेंट लेंस फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। और फिर CD हमें 25 दिया गया है तो हम DS निकाल लेंगे 14 और टेंजेंट लेंस फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो DP भी 14 हो जाएगी। और जो हमने इनको ज्वाइन किया है तो ये 3 एंगल 90 आ रहे हैं और फोर्थ भी 90 होकर के ये स्क्वायर बन जाएगा और ये रेडियस बन जाएंगे। ये समझने में तो आसान है लेकिन इसको लिखने में थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफी सारी थ्योरम्स यूज हो रही हैं। और अब ये डिपेंड करता है कि आपको ये 2 मार्क्स में मिलता है, 3 मार्क्स में मिलता है या आपको 1 मार्क में मिलता है। अगर तो 1 मार्क में मिलता है तो आप इसे डायरेक्ट कर पाएंगे।